सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अव्वली चलिए माशाअल्लाह। तर्जुमा कराता हूँ, मफ़हूम बताता हूँ, बग़ौर समाअत कीजिएगा। फ़स्लुन अत-ताकीद, ये फ़स्ल है ताकीद के बयान में। ताकीद किसको कहते हैं? ताबिउन यदुल्लु अला तक़रीरिल मतबूई। ताकीद ऐसा ताबे जो मतबू की तक़रीर पर दलालत करे। मतबू की तक़रीर पर, मतबू की तक़रीर का मतलब मतबू को साबित करने पर दलालत। किस मामला में? फ़ी मा नुसिबा इलैहि, जो उसकी तरफ मंसूब की गई है। औ अला शुमूलिल हुक्मी लिकुल्ली फ़र्द मिन अफ़रादिल मतबू, या अफ़रादे मतबू के हर फ़र्द के लिए हुक्म के शुमूल पर। समझ रहे हैं आप? मतबू की तरफ जिस चीज़ की निस्बत की गई है उसको साबित करने पर दलालत करे, या अफराद मतबू में से हर फर्द के लिए हुक्म के शामिल होने पर दलालत करे, उसी को ताकीद कहते हैं। अच्छा, ये ताकीद की तारीफ हो गई। वह ताकीद अला किस्मैन, और ताकीद दो किस्मों पर। लफ्जी ताकीद लफ्जी किसे कहते हैं? यहाँ से उसकी तारीफ। वो हुआ तकरीरुल लफ्जिल अव्वली। लफ्जिल अव्वले मौसूफ सिफत है, इसीलिए अव्वले पढ़िएगा। तो लफ्ज और ताकीद लफ्जी लफ्ज़े अव्वल की तकरार है। ताकीद लफ्जी व लफ्ज़े अव्वल की तकरार, यानी पहले लफ्ज़ों को बार बार बयान करना, उसी को ताकीद लफ्जी कहते हैं। जैसे जाअनी ज़ैदुन ज़ैदुन, यहाँ ज़ैद दूसरा ज़ैद पहले ज़ैद के लिए ताकीद लफ्जी है ना। जाआ ज़ैदुन, यहाँ दूसरा जाआ पहले जाआ की तकरार है, यानी ये ताकीद लफ्जी है। व मानवियुन व हुआ बिअल्फाज़ि मअदूदतिन व हिया नफ्स वल ऐन लिल वाहिद वल मुसन्ना वल मजमू बि इख्तिलाफ अस्सिग़ति व ज़मीर। और ताकीद मानव दूसरी किस्म ताकीद मानव। ताकीद मानवी किसे कहते हैं? कहते हैं अब वो चंद अल्फाज के जरिए होता है। वो चंद अल्फाज क्या है? कहते हैं और वो नफ्स है और ऐन है, वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, सेगा और ज़मीर के इख्तिलाफ के साथ। यानी ये नफ्स है, ये ऐन है, ये वाहिद की ताकीद के लिए भी आता है, तस्निया की ताकीद के लिए भी, जमा के लिए भी। तो वाहिद के लिए वाहिद का सेगा,
तस्निया के लिए तस्निया का सेगा, जमा के लिए जमा का सेगा, सेगा और ज़मीर के इख्तिलाफ के साथ, या ये कहिए वाहिद के लिए वाहिद की ज़मीर, तस्निया के लिए जमा के लिए। मिसाल देखिए वाज़ेह हो जाएगा, जैसे जाअनी ज़ैदुन नफ़्सुहु, क्या माना इसका? आया मेरे पास ज़ैद बज़ाते खुद, आया खुद ज़ैद मेरे पास, कोई लाया नहीं उसको जबरन, हमने उसको बुलाया नहीं, वो खुद मेरे पास। हाँ भाई साहब आप हैं वैसे, कोई भी आएगा आपके पास। वह ज़ैदानी अनफुसुहुमा, और आए मेरे पास दो ज़ैद, खुद बजाते खुद। और कहते हैं अनफुसुहुमा या औ नफ्साहुमा, अनफुसुहुमा भी कह सकते हैं, नफ्साहुमा भी कह सकते हैं, दोनों। देखिए अनफुसुहुमा नफ्साहुमा ये तस्निया है, तस्निया की ज़मीर भी है और सेगा भी तस्निया का है। वह ज़ैदून अनफुसुहुम, और आए मेरे पास बहुत सारे ज़ैद खुद। देखिए आप जानी ज़ैदुन नफ्सु में ज़ैद वाहिद है, तो उसके लिए नफ्सु वाहिद का सेगा, वाहिद की ज़मीर। ज़ैदान तस्निया है तो उसके लिए अब सेगा भी बदल दिए, तस्निया की ज़मीर भी लगा दिए। ज़ैदुन जमा है तो उसके लिए अनफुसु। अच्छा कहते हैं नीचे लिखा है फिल मुज़क्कर, ये किस में है? मुज़क्कर। अभी मुअन्नस में क्या लाएंगे, आगे मिसाल आ रही है। वह कज़ालिका ऐनुहु व आयनुहुमा औ ऐनाहुमा, यानी जो मिसाल आप पढ़े ना तो आप बोलेंगे जानी ज़ैदुन ऐनुहु व ज़ैदानी आयनुहुमा औ ऐनाहुमा व ज़ैदून आयुनुहुम। जिस तरह आपने नफ्सुहु को बयान किया इसी तरह ऐनु को बयान। अच्छा ये मुज़क्कर के लिए हो गया। मुअन्नस के लिए क्या होगा? जाअतनी हिंदुन नफ्सुहा, हिंद चूंकि मुअन्नस है लिहाजा नफ्सुहा कहेंगे, है ना। अच्छा और आगे वजाअतनिल हिंदानी अनफुसुहुमा औ नफ्साहुमा वजाअतनिल हिंदातु अनफुसुहुन्ना, आए मेरे पास हिंदा बजाते खुद, आए मेरे पास तो हिंदा बजाते खुद, आए मेरे पास बहुत सारे हिंदे बजाते खुद। इतना समझ में आ गया? तो ये ऐन और नफ्स वाहिद तस्निया जमा की ताकीद के लिए है। वकिला वकिलता लिल मुसन्ना खासतन, और किला किला किलता तस्निया के लिए, यानी किला और किलता भी ताकीद के लिए है मगर वो सिर्फ तस्निया की ताकीद के लिए है, जमा और वाहिद के लिए नहीं। जैसे कामर रजुलानी किलाहुमा व कामतिल मरअतानी किलता, हाँ मुज़क्कर के लिए किलाहुमा, मुअन्नस के लिए किलताहुमा। अच्छा एक बात और बताओ आपको, कामर रजुलाने, आप देख रहे हैं कि अब रजुलान तस्निया फाइल है मगर फेल क्या है? वाह, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइल इसलिए जाहिर हो तो फेल, इसीलिए ये और बात है कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए माशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वकुल्लुन वअजमअu वअक़तअu वअबतअu वअबसअu लिग़ैरिल मुसन्ना, और कुल, अजमअu और अक़तअu और अबतअu और अबसअu ये तस्निया के अलावा के लिए है। तस्निया के अलावा, तस्निया के अलावा क्या है? यानी ये वाहिद और जमा के लिए आता है ना। अच्छा अच्छा ये क्या कहते हैं, ताकीद के अल्फाज कितने हो गए? ताकीद मानवी के लिए
9। हाँ, तो उसको याद कर लीजिएगा पहले टोटल, फिर बताइएगा ये इसके लिए आता है, ये इसके लिए आता है, ठीक है ना। ले गैरिल मुसन्ना, मुसन्ना के अलावा के लिए, बे इख्तिलाफी ज़मीरी फी कुल, कुल में इख्तिलाफ ज़मीर के साथ। क्या मतलब, ये कुल जो वाहिद और जमा के लिए आता है, तो कुल में ज़मीर वाहिद के लिए वाहिद की ज़मीर लगेगी और जमा के लिए जमा की ज़मीर लगेगी, और ताकीद के लिए अभी आप मिसाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। सफ़ा पलटिए। वह सेगाती फिल बवाकी, और बाकियों में सेगा के इख्तिलाफ के जी, अजमाओ, अक्ताओ, अबताओ, अबसो, ये सेगा के इख्तिलाफ के साथ होगा, और कुल में ज़मीरे की का इख्तिलाफ होगा। मिसाल देखिए, तक़ूलु जाअनिल क़ौमु कुल्लुहुम अजमाऊन अक्ताऊन अबताऊन अबसाऊन, आई मेरे पास मुकम्मल कौम, पूरी कौम, है ना। तो कुल में ज़मीर जमा लग गई, और अजमाउन अक्ताउन अबताउन अबसौन जमा का सेगा हो गया। वक़ामतिन निसाउ कुल्लुहुन्ना जुमाउ कुताउ बुताउ बुसाउ, और सब औरतें खड़ी हुई। कुल में हुन्ना की ज़मीर लग गई, चूँकि निसा मुअन्नस है। और जुमाउ, आप इसमें तफसील पढ़े हैं ना, अफ़अलु अफ़अलान अफ़अलुना, फ़ुअला फ़ुअलयान फ़ुअलयातुन फ़ुअलुन, उसी फ़ुअलुन की वजन पर जुमाउ जमा मुअन्नस है ना। जुमाउ कुताउ बुताउ बुसो, ये सब जमा मुअन्नस है। व इज़ा अरदता ताकीद ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल बिन नफ्सि वल ऐनि यजिबु ताकीदु बि ज़मीरिल मुनफ़सिल, और जब तुम ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद लाने का इरादा करो, नफ्स और ऐन के जरिए, तो ज़मीर मुनफसिल से उसकी ताकीद वाजिब है। क्या मतलब, अब इसको इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, और जब आप नफ्स और ऐन के जरिए ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद लाना चाहें, तो ज़मीर मुनफसिल से उसकी ताकीद वाजिब है ना। क्योंकि ज़मीर मरफू मुत्तसिल इत्तिसाल की वजह से जुज़ए कलेमा होता है, इत्तिसाल की वजह से जुज़े कलेमे वाहिद की तरह होता है, लिहाजा उसकी ताकीद दुरुस्त नहीं होगी। तो ज़मीर मुनफसिल लाएंगे और फिर उसकी ताकीद नफ्स और ऐन के जरिए। मिसाल देखिए, जैसे ज़रबता अंता नफ्सुका, क्या है मिसाल, तूने बजाते खुद, और भाई साहब तुमको किसी ने मारने के लिए मजबूर नहीं किया, तूने खुद मारा है, लिहाजा इसकी भरपाई तुझे खुद करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ देखिए, ज़रबता में ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल है और नफ्स के जरिए उसकी ताकीद लानी है, तो उसके लिए अंता ज़मीर मुनफसिल लाया गया। ठीक है। वला युअक्कदु, जाल दिख रहा है क्या, ये जाल नहीं है, दाल है। वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इल्ला मा लहु अजज़ाउन व अबआदुन, कुल और अजमाओं के जरिए ताकीद नहीं लाई जाएगी, कुल और अजमाओं के जरिए, मगर जिसके लिए अज्जा और अबाज हो। यसिहु इफ्तिराकुहा हिस्सन, और उसका जुदा करना सही हो। कुल और अजमाओं के जरिए उसी की ताकीद लाई जाएगी जिसके अज्जा हो, अज्जा जुज की जमा, अबाज बाज की जमा,
तो जिसके आवाज हो, अज्जा हो, उसकी ताकीद, और फिर उसका जुदा करना सही भी हो। बाज जुज को अगर जुदा करें, बाज को बाज से जुदा करें, जुदा करना सही हो तो उसकी ताकीद कुल और अजमाओं के जरिए लाई जाएगी, वरना अब ये जुदा करना सही हो दो किस्म पर है, चाहे हिस्सन हो चाहे, उसी को कह रहे हिस्सन कल कौम, हिस्सन जैसा कि कौम, यानी कौम के बाज अफराद को बाज अफराद से अगर जुदा करेंगे तो आपको एहसास होगा, आप कुव्वते बासरा के जरिए उसको देख भी पाएंगे कि हाँ बाज अफराद को बाज से जुदा कर लिया। आप कौमे निस्वा है, मान लीजिए आप 20 अफराद पर मुश्तमिल है, 20 बच्चियों की जमात है, हम 5-5 करके 4 टीम बना दें तो आपको देखने में भी आएगा कि कौम जुदा जुदा हो गई। ये हिस्सन है, ठीक है ना मोहतरमा रोजी अपी, गौसिया अपी और आपकी सहेलियां सब सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, याद भी करिएगा। आओ हुक्मन, या हुक्मन की मिसाल बैन सूत्र में दिया कल अब्द, जैसा कि गुलाम। गुलाम के बाज अज्जा को हिस्सा तो जुदा नहीं किया जाएगा, बाज को बाज से जुदा नहीं किया जाएगा, सर अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। मगर हुक्मन जुदा होता है कि एक गुलाम दो मोहतरमा मिलकर खरीदे, कम से कम मार्केट करके लाके दे, है कि नहीं? आज गुलाम है, आज नहीं है, पहले दौर में था, अब तो गुलाम है ही नहीं, है ना। चलिए किसी को नौकर रख लीजिएगा, वो ला के देगा, आप लोग पकाइएगा। बहरहाल तो एक गुलाम को दो आदमी मिलकर खरीद सकते हैं, इसका मतलब कि बाज है, जुज है। आप कह सकते हैं मैंने बाजे गुलाम को खरीदा। चलिए ये हुक्मन है। कमा तकुलु इश्तरैतुल अब्दा कुल्लहु, मैंने पूरे गुलाम को, वला तकुलु अकरमतुल अब्दा कुल्लहु, ये नहीं कहेंगे कि मैंने पूरे गुलाम की ताज़ीम। अरे भाई साहब, ताज़ीम तो पूरे ही की होती है ना, ऐसा थोड़े कि उनकी आंखें खूबसूरत है तो खाली आपने आंखों की ताज़ीम की, सभी है ताज़ीम, है ना। चलिए तो क्या कहते हैं कि यहाँ इश्तरैतुल अब्दा कुल्लहु कहा जाएगा चूंकि वहाँ बाज और अज्जा हैं, लेकिन अकरमतुल अब्दा कुल्लहु नहीं कहा जाएगा चूंकि इस मौका पर ये बाज और कुल नहीं होता है। वालम अन्ना अकता व अबता व अबसा अतबाउन लि अजमा वलैसा लहा माना हाउना बिदूनिही फला यजीज़ु तक़दीमुहा अला अजमा वला ज़िक्रुहा बिदूनी। एक खास बात बताने जा रहे हैं। आपको 12 बता चुका हूँ कि इल्म का इस्तेमाल मुसन्निफीन वहाँ करते हैं जहाँ कोई खास बात बतानी हो। अब तक जो सुने, अब दिल के कानों से सुनिए। लिहाजा सभी मोहतरमात अपनी दुकानें खोल के सुनिए। है सबके पास दुकान है नहीं है? एक कान दुकान, ये एक कान दुकान नहीं है तो सब दुकानों को खोलिए, अच्छा ग्राहक है। वालम, जान लो। और भाई साहब किसी की जान लीजिएगा नहीं और कह दीजिएगा कि मौलाना अजमत रजा ने हम लोगों को कहा था। हाँ जान लो, बगौर समात करो। बेशक अक्ताओ अबताओ अबसो अजमाओ के ताबे हैं। वलैसा माना हाउना बिदून ही, और यहाँ उसके बगैर इसका कोई माना नहीं। क्या मतलब? जहाँ अजमाओ होगा वहाँ अक्ताओ अबताओ अबसो आएगा, अजमाओ नहीं आएगा तो अक्ताओ अबताओ अबसो भी नहीं आएगा जी। तो आपके ऊपर पढ़ा ना कि अजमाओ किसके लिए आता है? अजमाओ के जरिए वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमाओ मा इल्ला मालु अज्जा, कुल और अजमाओं के जरिए उसी की ताकीद लाई जाती है जिसके अज्जा और आवाज हो। लिहाजा अबसाओ के जरिए उसी की ताकीद लाई जाएगी जिसके लिए आवाज और अज्जा। वही तो कहना चाह रहे हैं कि ये अजमाओं के ताबे हैं।
अजमाओ के बगैर उनका कोई माना नहीं है। फला यजूज़ु तक़दीमु अला अजमा, तो अबताओ को अजमाओ पर मुकद्दम करना जायज़ नहीं जी, क्योंकि उसके ताबे है ना भाई साहब। तो अजमा हो गया मतबू, ये हो गए ताबे, है ना। नहीं पढ़े आपने बुजुर्गों के आगे आगे जाना दुरुस्त नहीं है, तो गोया कि ये बुजुर्ग हो गए अजमाओ, अब उसके आगे ये नहीं चल सकते, मुकद्दम करना जायज़ और ना उसका जिक्र उसके बगैर जायज़ है। बैन सुतुर लिखा, वरना जिक्र ताबे बेदून मतबू लाजिम आयत, वरना ताबे का जिक्र मतबू के बगैर लाजिम है ना। लिहाजा अजमाओ के बगैर अबताओ को जिक्र करना दुरुस्त नहीं है, और अजमाओ से पहले भी उसको लाना दुरुस्त नहीं है। माशाअल्लाह पूरा सबक आपने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपने सही से बगौर समाअत किया और इसको याद भी करने का इरादा रखते हैं। मैं मौला करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह करीम आसान फरमाए, आपको कुव्वत हाफिज़ा में इजाफा फरमाए, आला तरीन का ज़हन अता फरमाए, और आप दुआ करें जो भी भाई इस किताब को पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। फिर कल इंशाअल्लाह अगला सबक।